तो हेलो स्टूडेंट। तो हमने अभी क्या पढ़ लिया था, साइन कन्वेंशन पढ़ लिया था मिरर के बारे में। तो मिरर का हमको आई होप कि अब आपको कोई न्यूमेरिकल लगाने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको सारे साइन कन्वेंशन एक ही वीडियो में बता दिया था, एक न्यूमेरिकल भी करा दिया था ताकि आपको उसका यूज़ कैसे करना उसमें कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक, आज हम बात करेंगे लेंस में साइन कन्वेंशन कैसे करेंगे और उसका एक न्यूमेरिकल लगा के पूरा डाउट क्लियर कर देंगे, कि ताकि न्यूमेरिकल अगर हमारे एग्जाम में आए तो हमसे कोई गलती ना हो। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं। तो देखिए, उसमें हमने लिया था कॉनकेव मिरर को, इसमें हमने लिया है कॉन्वेक्स लेंस को। आप कॉनकेव लेंस को भी ले सकते हैं और उसमें कॉन्वेक्स मिरर को भी ले सकते हैं, सारी चीज़ें सेम रहती है, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक, तो पहले देखिए हमने क्या बनाया है, कॉन्वेक्स लेंस बनाया है। ठीक, अब देखिए जैसे उसमें क्या था, क्वाड्रेंट हम डिवाइड कर रहे थे, इसमें भी हम क्या करेंगे, क्वाड्रेंट को डिवाइड करेंगे, 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया। जैसा मतलब जो कंडीशन जो भी सिचुएशन उसमें थी कॉनकेव मिरर के साथ, वही हमारा कॉन्वेक्स लेंस के साथ भी होगी। ठीक, तो देखिए वहां पे क्या था, पोल था, और यहाँ पोल की जगह क्या आया था, हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर आया था। तो वहां हम कोई भी डिस्टेंस कहाँ से नाप रहे थे, सारा पोल से नाप रहे थे। यहाँ हम जो डिस्टेंस नापेंगे वो सारा कहाँ से नापेंगे, इस ऑप्टिकल सेंटर से नापेंगे। ठीक, बस इतना चेंज हुआ है। अब देखिए, अगर इंसिडेंट लाइट इधर पड़ रही है, इसके अपोजिट में अगर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पड़ रही है तो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, नेगेटिव होगा। उसी के डायरेक्शन में अगर पड़ रही है तो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, ऐसे इमेज की भी सेम कंडीशन की, अगर राइट साइड में है ऑप्टिकल सेंटर के तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव, नीचे है तो नेगेटिव, और ऑप्टिकल सेंटर से अगर ऊपर है तो पॉजिटिव। बस ये 4 कंडीशन आप पढ़े हुए होंगे। इधर जाते हैं तो प्लस वाई लेते हैं, इधर लेते तो प्लस एक्स, नीचे माइनस वाई, इधर माइनस एक्स। बस वही सेम कंडीशन यहाँ भी करनी थी। ठीक, अब ये क्या लिखा है पॉइंट, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस, सारा डिस्टेंस कहां से मेजर होगा, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होगा। तो ऑप्टिकल सेंटर से हमको सारे डिस्टेंस मेजर करना है। अब देखिए, एक कंफ्यूजन होता है कि कभी कभी कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स लेंस ऐसे ना करके कन्वर्जिंग मिरर या कन्वर्जिंग लेंस ऐसा कुछ करके दे देगा। तो उसके कंफ्यूजन के लिए मैंने एक लाइन में ये लिख लिया है कि जो कॉनकेव मिरर होता है वही कॉन्वेक्स लेंस होता है, मतलब प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, वही नहीं होता है। जो कॉनकेव मिरर लिखा रहे हैं या कॉन्वेक्स लेंस लिखा रहे हैं, ये दोनों की प्रॉपर्टी क्या होती है, कन्वर्ज करने की। मतलब ये लाइट रेज को क्या करते हैं, कन्वर्ज करते हैं। इसमें अगर लाइट रेज ऐसे आती है, आने के बाद से ऐसे कन्वर्ज होती है, यहाँ से आती है, आने के बाद ऐसे कन्वर्ज होती है। ठीक, सेम उस वाले मिरर में भी ऐसे आती थी तो ऐसे कन्वर्ज होती थी, यहाँ से ऐसे आती थी ऐसे कन्वर्ज होती थी। तो जो कॉनकेव मिरर का होगा और कॉन्वेक्स लेंस की जो प्रॉपर्टीज होगी, दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है, कन्वर्जिंग टाइप का है, ये लाइट रेज को कन्वर्ज करते हैं। ठीक है, इसीलिए कन्वर्जिंग मिरर बोलेगा तो हम कॉनकेव मिरर समझेंगे, और कन्वर्जिंग लेंस बोलेगा तो हम कॉन्वेक्स लेंस समझेंगे। अब आता है डाइवर्जिंग की बात। डाइवर्ज मतलब समझ रहे हैं आप, कैसे पाथ से डाइवर्ज, मतलब ये हो गया, यहाँ देख लीजिए, अगर मैं यहीं पे कॉनकेव लेंस बनाता हूं तो ऐसे करके ये क्या होता है, लाइट रेज हमारी ऐसे डाइवर्ज हो जाती है, कन्वर्ज ना होकर डाइवर्ज हो जाती है। सेम हमारा कॉन्वेक्स मिरर में भी होता है, मिरर में भी होता है, यहाँ से ऐसे डाइवर्ज हो जाती है, यहाँ से ऐसे डाइवर्ज हो जाती है। ठीक, तो अगर हमारा कहीं कॉन्वेक्स मिरर लिखा है या कॉनकेव लेंस लिखा है, ये दोनों हमारे क्या होंगे, डाइवर्जिंग इनकी प्रॉपर्टीज होगी, मतलब डाइवर्जिंग नेचर के होंगे। तो यहाँ कंफ्यूजन मत होइएगा, आप कन्वर्जिंग मिरर भी बोल सकते हैं तो समझ जाएगा सीधे सीधे किसकी बात कर रहा है, कॉनकेव मिरर की। यहाँ कन्वर्जिंग लेंस बोल दिया तो किसकी बात कर रहा है, कॉन्वेक्स लेंस की। लेकिन वहीं अगर डाइवर्जिंग मिरर बोल दिया तो कॉन्वेक्स मिरर की, और डाइवर्जिंग लेंस बोल दिया तो कॉनकेव लेंस की। तो आप ये दोनों ना याद करके केवल एक याद कर लीजिए, आप ऐसे याद कर लीजिए सीसी, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग के लिए होता है, लेंस के फॉर्म में याद कर लीजिए, ताकि मिरर में उसका जस्ट अपोजिट। और ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि जो जैसा मिरर में हम पढ़ते हैं उसका जस्ट अपोजिट चीजें कहाँ होती है, लेंस में होती है। ठीक, तो एक बस याद रखिए, या तो मिरर की पूरी कंडीशन या सारी चीजें याद रखिए, या लेंस की सारी चीजें याद रखिए, और उसका जस्ट अपोजिट आपको दूसरे वाले में कर देना है। ठीक, तो कंफ्यूजिंग क्रिएट ना हो कंफ्यूजन, तो ये सब चीजें आप ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं, जैसे वहां पे मैंने ट्रिक बताया था, यहाँ भी ट्रिक याद रखिए। तो फोकल लेंथ अगर हमारा कॉन्वेक्स लेंस है तो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, हाँ एक चीज और, जैसा कॉनकेव मिरर में हमारे कितने केसेस बन रहे थे, 6 केसेस बन रहे थे, 5 रियल और 1 वर्चुअल। सेम हमारे कॉन्वेक्स लेंस में क्या हो जाएगा, 6 केसेस बनेंगे, 5 रियल और 1 वर्चुअल। वर्चुअल वाला कहां बनेगा, जब हमारा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट खड़ी रहेगी। ठीक, और कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअली बनता था इमेज, तो ऐसे ही कॉनकेव लेंस में भी हमेशा कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। यहाँ डाइवर्जिंग लेंस का है तो उसमें हमेशा कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल बनेगा। तो ध्यान रखिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस में
6 केसेस होते हैं, 5 में रियल और इन्वर्टेड बनता है इमेज और एक में वर्चुअल इरेक्ट बनता है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव लेंस में मतलब जो भी केसेस होते हैं हर केसेस में इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट और छोटा होता है, डिमिनिश्ड होता है। ठीक, बस ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा। तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस के लिए कैसा होगा, पॉजिटिव होगा और कॉन्केव लेंस के लिए नेगेटिव। ठीक, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, ये मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। इमेज डिस्टेंस अगर इमेज रियल रहा तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मिरर वाले में क्या था कि अगर यहाँ पे रियल था तो कैसा था, नेगेटिव था, लेकिन यहाँ इमेज डिस्टेंस अगर रियल है तो पॉजिटिव लेके चलेंगे। ठीक है, उल्टा हुआ कि नहीं, अगर यहाँ इमेज डिस्टेंस वर्चुअल रहा तो नेगेटिव लेके चलेंगे, वहां वर्चुअल पे क्या लेके चल रहे थे, पॉजिटिव लेके चल रहे थे। सेम मैग्निफिकेशन अगर में इमेज अगर अपराइट है मतलब इसके ऊपर है अगर इमेज तो पॉजिटिव लेके चलेंगे, और इमेज अगर अप टर्न है, अप टर्न और अपराइट का मतलब समझ रहे हैं, ये मान लीजिए अगर हमारा ये लाइन है, अगर इमेज हमारा ये है अपराइट, इसको हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, इसमें मैग्निफिकेशन हमारा क्या होगा, m की वैल्यू पॉजिटिव लेके चलेंगे। लेकिन अगर इमेज हमारा अप टर्न हो गया ऐसे नीचे की तरफ बना तो हम उसको क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव लेके चलेंगे। ठीक, ये रहा हमारा लेंस का फॉर्मूला। बहुत बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि मिरर वाले में क्या है, लेंस वाले में क्या है, मिरर का लेंस में और लेंस का मिरर में लगा देते हैं, तो ऐसा ना करिए। जो मिरर फॉर्मूला है उसमें सब पॉजिटिव है, बस याद रखिए कि मिरर में सब पॉजिटिव है और लेंस वाले में बस उसका अपोजिट। मिरर में क्या होता है 1/f = 1/v प्लस 1/u, लेंस में क्या हो जाएगा 1/f = 1/v माइनस 1/u। इसमें ये भी गलती नहीं करना है कि u को पहले और v को बाद में, ये 1/v माइनस 1/u है। ठीक, h की वैल्यू मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैंने बताया था कि हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये दो चीजें तो हमेशा याद रखिए, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की हाइट। ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव होगी क्योंकि इसको हमेशा हम ऊपर रखेंगे। ठीक, अपराइट रहेगा तो हमेशा पॉजिटिव होगा, और ऑब्जेक्ट को हमेशा हम इसी साइड में रखेंगे इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। ये दो चीजें तो गांठ बांध लीजिए। अब आता है हाइट ऑफ इमेज, नेगेटिव होगा जब इमेज रियल होगा और पॉजिटिव होगा जब इमेज वर्चुअल होगा। ठीक, अब देखिए जो नेगेटिव वाला है वो केस किस में आएगा, खुद सोचिए किस में आएगा। अरे भैया कॉन्वेक्स लेंस में तो आएगा, कॉन्वेक्स लेंस में आएगा क्योंकि उसी के पास 6 केसेस है, 5 वाले में रियल और इन्वर्टेड बनना था तो हमारे उसमें नेगेटिव आएगा, लेकिन एक केसेस में पॉजिटिव बनना था तो उसमें हमारा वर्चुअल बनना था मतलब, तो वहां पे हमारा h डैश की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन जब कॉन्केव लेंस ले रहा था उसमें हर समय इमेज कैसा बनना था, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, कॉन्केव लेंस में हर समय इमेज कैसा बनना था, पॉजिटिव बनना था, तो वहाँ h डैश की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी क्योंकि इमेज कैसा बनना था, वर्चुअल बनना था। ठीक है, तो अब हम इस पे एक न्यूमेरिकल करेंगे, एक बार आप ध्यान से देख लीजिए आपको कोई दिक्कत ना हो, फिर न्यूमेरिकल से हम उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक, तो बच्चों हमने साइन कन्वेंशन पूरा पढ़ लिया था कि लेंस में कैसे कैसे यूज करेंगे। बस एक चीज हमारी चेंज हुई थी, क्या हुई थी कि इमेज अगर हमारा पॉजिटिव आता है, इमेज की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो उसका जो नेचर होगा कैसा होगा, रियल होगा, और इमेज की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है, इमेज डिस्टेंस का वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो वो हमारा उसका नेचर कैसा होगा, वर्चुअल होगा। तो ये चीज बस बदली थी मिरर वाले से, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब देखिए न्यूमेरिकल आया जो सीबीएसई 2004, 6, 14, 19 में 4 साल में पूछा गया, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछेगा और ऐसे क्वेश्चन आपके बनेंगे भी। तो कह रहा अ 5 सेंटीमीटर ऑफ टॉल ऑब्जेक्ट, तो पहले हमारा ऑब्जेक्ट कितना टॉल है वो दे दिया गया, और ऑब्जेक्ट की हाइट जो होती है हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक, तो 5 सेंटीमीटर हमको ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी है, h इक्वल टू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस है, याद रखिएगा। ठीक, और फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है तो ये हो जाएगा प्लस 20 सेंटीमीटर। ठीक, फिर कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेंस से कितनी है, u की वैल्यू मतलब कितनी है 30 सेंटीमीटर, और u हमेशा नेगेटिव में होता है क्योंकि इधर ही साइड रहता है लेफ्ट साइड में, इसलिए -30 सेंटीमीटर। अब हमसे पहले पूछा क्या है कि v की वैल्यू बताओ, पहला क्वेश्चन ये है कि पोजीशन ऑफ इमेज, दूसरा उसका नेचर क्या होगा, नेचर, एंड थर्ड पूछा है कि साइज ऑफ इमेज मतलब h डैश की वैल्यू। ठीक, इसको बारी बारी से हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम करते हैं क्या, ये इमेज की डिस्टेंस कहाँ होगी, तो क्या होता है लेंस फॉर्मूला क्या होगा, 1/f = 1/v माइनस 1/u, सारी वैल्यू पुट करिए, 1/f की वैल्यू मतलब 1/20 हो जाएगा प्लस में, इक्वल टू 1/v हमको निकालना ही है, और u की वैल्यू कितनी है -30 सेंटीमीटर।
-30। ठीक, अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए माइनस माइनस मिला क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 1/30 अगर इधर है, इसको अगर इधर लाएंगे तो -1/30 हो जाएगा। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ 1/20 माइनस 1/30 इज इक्वल टू 1/b। फिर समझा दे रहा हूँ, ये माइनस माइनस मिला क्या हो गया है प्लस, और ये प्लस 1/30 हो जाएगा। जब इसको इधर ले आएंगे तो इसमें हो जाएगा -1/30 में। अब यहाँ से फिर एलसीएम ले लेंगे तो 20 का एलसीएम कितना होगा 60। ठीक, तो 20 या 60, 3 1 3 माइनस 32 या 60 तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/b। तो v की वैल्यू यहाँ से हमारी आ जा रही है, v की वैल्यू कितनी आ रही है प्लस 60 सेंटीमीटर, क्योंकि 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा 1/60, मतलब v की वैल्यू कितनी आ रही है प्लस 60 सेंटीमीटर। अब देखिए v की मतलब इमेज डिस्टेंस की वैल्यू कैसी आई है, पॉजिटिव आई है। और अभी मैंने बताया कुछ देर पहले कि अगर इमेज की डिस्टेंस पॉजिटिव होगी तो इमेज का नेचर कैसा होगा, कैसा होगा, रियल होगा। ठीक, तो यहाँ पे दूसरा हमारा नेचर पूछा था, नेचर ऑफ इमेज विल बी, नेचर ऑफ इमेज इज रियल बिकॉज image distance is positive, image distance comes in positive। ठीक, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा हमसे क्या पूछा था, हाइट ऑफ इमेज। यहाँ एक चीज थी जो मैंने अभी पिछले वाले में लिखा था, मैग्निफिकेशन का हमने मिरर फॉर्मूले में पढ़ा था, m इक्वल टू एच डैश अपॉन h इक्वल टू माइनस v/u। ये किसमें पढ़ा था, मिरर वाले फॉर्मूले में। लेकिन जब लेंस वाले में पढ़ेंगे तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सिंपल सा, इसमें माइनस साइन नहीं लगेगा, ये चीज आप याद रखिएगा। तो मैं इसी का यूज कर रहा हूँ। अब एच डैश की वैल्यू हमको निकालनी है, तो एच डैश को एज इट इज रखो। एच की वैल्यू हमको पॉजिटिव में दी है, कितनी +5, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। इसकी वैल्यू कितनी दी है +5, ये हो गया +5। v की वैल्यू कितनी है, तो v की वैल्यू अभी हमने निकाला 60 सेंटीमीटर प्लस में, और u की वैल्यू कितनी है -30 सेंटीमीटर है हमारा। ठीक, अब यहाँ से क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा एच डैश बराबर 60 × 5 डिवाइडेड बाई -30, ये 32 या 60 और 5 2 10। तो एच डैश की वैल्यू कितनी है -10 सेंटीमीटर, मतलब हमारा इन्वर्टेड इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज आपको दिख रहा है। ठीक, तो पहले रियल था और ये वैल्यू हमारी उल्टी आ गई है, मतलब अपटर्न वाली आ गई है। तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया -10 सेंटीमीटर। इसका मतलब कैसा इमेज, इन्वर्टेड। ठीक है, तो हमने पहले लेंस फॉर्मूले से इमेज की डिस्टेंस निकाली, फिर उसके बाद से नेचर हमको पता चल जाएगा कि वो अगर पॉजिटिव है तो रियल, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है तो इमेज का क्या नेचर कैसा होता है, इन्वर्टेड हो जाता है, सॉरी वर्चुअल हो जाता है। ठीक, उसके बाद हमने मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला यूज किया, यहाँ माइनस होता था मिरर वाले में, लेकिन लेंस वाले में प्लस होता है, उसको एज इट इज रखा। यहाँ से हमारे एच की वैल्यू नेगेटिव आ गई। अब नेगेटिव आ गई तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड हमारा इमेज होगा, ये बता रहा है। ठीक, हमने इस वीडियो में साइन कन्वेंशन के बारे में पूरा पढ़ा कि साइन कन्वेंशन कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले आपको टेबल याद रखिएगा, मिरर का अलग, लेंस का अलग, क्या चीजें अलग हो रही है, दोनों में डिफरेंस क्या हो रहा है, बस उसको याद रखिएगा। बाकी किसी एक का भी अगर रूल याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने एक न्यूमेरिकल जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए वो भी कर लिया है। ठीक, बाकी मैंने लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल डाले हुए हैं, मैं उसका पिन आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ 10 से 12 न्यूमेरिकल हैं जो अच्छे हैं, जो बोर्ड में आए हुए हैं, तो वो आप देख लीजिएगा और वो अपने कॉपी में सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।